अगर आप सिंगल हैं और आपने आने वाले 10 सालों का प्लान नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, अपनी जोड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अपनी जोड़ी में हम बात करते हैं रिश्तों की, उनके उलझने की, उनके सुलझने की लीगल एंगल से। आज हम बात कर रहे हैं एक सिचुएशन की, यानी कि आप सिंगल हैं। चाहे आप अपनी मर्जी से सिंगल हैं, चाहे आपकी कभी शादी हुई उसमें अलगाव हो गया उस वजह से सिंगल हैं, या फिर पति या पत्नी के निधन के बाद आप सिंगल हैं। कारण चाहे जो भी हो, आज भारत में आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अकेले जीवन बिता रहे हैं। लेकिन एक सवाल है जो बहुत कम लोग खुद से पूछते हैं, खास तौर से वो जो सिंगल हैं। सवाल ये है कि अगर मैं अगले 20 या 30 साल तक भी अकेला रहा या अकेली रही तो क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ। अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये भी एक जीवन शैली है आज के समय की। लेकिन हर जीवन शैली की अपनी अपनी चुनौतियाँ होती हैं, जिनकी तैयारी समय से कर लेनी चाहिए। खास तौर से सिंगल जीवन की जो चुनौतियां होती हैं, उनके लिए तो तैयारी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप किसी भी वजह से अभी तक सिंगल हैं, आपकी एज 40 प्लस है, तो आपको अब समय आ गया है कि कुछ तैयारियां कर लें। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट क्लियर करना चाहिए कि आखिर आप सिंगल क्यों हैं। अगर आपने खुद निर्णय लिया था तो आप उस बात को हमेशा याद रखें कि मैंने ये निर्णय खुद लिया था, किस वजह से लिया था, उस पर आप क्लियर रहिए। लेकिन हाँ, प्रेजुडिस्ड मत होइएगा, क्योंकि आज के समय में आप देख रहे होंगे बहुत सारी महिलाएं हैं जो रिश्तों को लेकर इस वक्त चर्चा में हैं। मुस्कान, सिया, सोनम। अगर कोई व्यक्ति इन जैसी महिलाओं को देखकर ये डिसीजन ले ले कि अब मुझे शादी नहीं करनी और सिंगल रह जाए, तो हो सकता है आने वाले समय में वो पछताएं, वो परेशान हो कि ये गलत निर्णय था। तो इसीलिए सिंगल रहने की वजह हमेशा एक ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आगे पछतावा ना हो, वो प्रेजुडिस्ड ना हो, एक कोई छोटी घटना को देख के प्रभावित ना हो, बड़े दायरे में सोचना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए, दूसरी चीज है स्वीकार्यता। अगर मान लीजिए आप सिंगल हैं, चाहे आपने चुना या किसी वजह से सिंगल हो गए हैं, तो फिर आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए। जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो उसका बोझ एकदम खत्म हो जाता है और उसके बाद आप अपने जीवन को खुशी खुशी जीते हैं। तो सबसे पहले आप स्वीकार कीजिए कि हाँ, हम सिंगल हैं और हम इसको अब और बेहतर तरीके से जी सकते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सोच लेना काफ़ी नहीं होगा। इसको करने के लिए आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी करनी होगी। जैसे आप हमेशा खुद में व्यस्त रहिए, या फिर कुछ ऐसे काम अपने लूप में रखिए हमेशा 2-3 स्टेप के अंदर कि आपको कभी भी अकेलापन और खालीपन महसूस ना हो। जैसे आप प्लान कर सकते हैं कि आप किसी न किसी सोशल NGO से जुड़ जाएंगे और वहाँ पर आप जाकर बच्चों को पढ़ाने का काम कर सकते हैं, या फिर आप वृद्ध आश्रम में जाकर अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खुद कर सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं तो आप कोई स्कूल खोल सकते हैं। अपने इंटरेस्ट के मुताबिक आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जिसमें आप अकेला महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप अच्छे काम करते हैं तो लोग आपसे जुड़ते हैं। आपके आसपास एक अच्छे लोगों की भीड़ होती है जो आपकी सहायता के लिए भी तैयार होती है। दूसरा आपको क्या करना चाहिए, सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो है फाइनेंशियल फैक्टर। आपको हमेशा अपने जीवन की फाइनेंशियल प्लानिंग करके रखनी चाहिए। जो भी आपकी सोर्स ऑफ इनकम है उसका हमेशा आपको कोई ना कोई % बचा कर रखना चाहिए। उसको अलग अलग जगह पर निवेश करना चाहिए। जैसे आप कुछ अमाउंट SIPs में लगा सकते हैं, लेकिन मार्केट एक्सपर्ट की सहायता से कीजिएगा। इसके अलावा आपका एक हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपकी कुछ FD ओपन मनी भी होनी चाहिए। इससे जब आपके पास में बैंक बैलेंस होता है, फाइनेंशियल आप स्ट्रांग होते हैं, तो आप बहुत सारे काम करने के हौसले भी रखते हैं। तो ये फाइनेंशियल सिचुएशन आपको ज़रूर प्लान करनी चाहिए, जो आपको 20-30 नहीं बल्कि आने वाले 50 साल तक खुश रखेगी। इसके अलावा आपका जो सबसे बड़ा कंपेनियन है वो कोई इंसान नहीं होता, बल्कि वो आप खुद होंगे। आपकी हेल्थ होगी,
आपकी बॉडी होगी। आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आप किस तरीके से फिट रह सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप जिम जाएं या फिर बहुत ज़्यादा योग वगैरह करें तभी आप फिट रह सकते हैं। आपको सिंपल चीज़ें फॉलो करके भी आप फिट रह सकते हैं। जैसे आप अपनी डाइट को कंट्रोल रख सकते हैं, आप उसके अंदर न्यूट्रिशंस ऐड कर सकते हैं, इसमें आप एक्सपर्ट की सहायता ले सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर आप अपनी बॉडी को फिट रखेंगे तो आपका आत्मविश्वास और विश्वास हमेशा बढ़ा रहेगा। आपको कभी भी अकेलापन या फिर डर नहीं लगेगा। सिंगल होने पर हेल्थ को अच्छा रखना आपके लिए चुनौती नहीं, आपकी जिम्मेदारी होती है और ये बहुत आसान है। अगर आप एक ठीक जीवन शैली से अपने जीवन को चलाते हैं तो फिट रहना, हेल्दी रहना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इन सब के बाद जब आपने ये सब चीज़ें सोच ली, देख ली, समझ ली, उसके बाद आप एकदम शांत मन से कोई एक चीज़ में अपने आप को लगा सकते हैं। मसलन आप बुक राइटिंग कर सकते हैं या फिर आप अपने स्कूल खोल सकते हैं। यहाँ अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो आप डे केयर खोल सकते हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे आते हैं, आप उनकी देखभाल कर सकते हैं और उससे आपका सोर्स ऑफ अर्निंग भी बना रह सकता है। इससे आप इंगेज भी रहेंगे और हमेशा खुश भी रहेंगे। तो कुल मिलाकर सिंगल रहना आज की डेट में कोई इनकम्प्लीशन या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने उसे ठीक तरीके से प्लान कर लिया तो वो आपके लिए वरदान ही साबित हो सकता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, आप सिंगल हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अगर इस स्टेज पर सिंगल रहने से हौसला हार रहे हों तो वो एक नए दृष्टिकोण से इस चीज़ को देखें और आगे खुशी खुशी बढ़ सकें।